Class, hope you all will be fine. Today we'll learn new amazing for class 7. जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट किया वह फिजिकल केमिकल चेंजेस को, और हमने जो है इस चैप्टर को जो है आस्ता आस्ता जो है हमने जो है उसको जो है डिस्कस कर लिया। ऑलरेडी हमारा जो ये चैप्टर है वो डन हो गया और जैसे हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड जो है वो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं। कुछ जो टॉपिक्स है वो जो हमारे क्लास के डिस्कस लिया है, तो लेट वो स्टार्टेड। जैसे कि आप जानते हो कि कल हमने जो है वो क्लास के अंदर जो है टाउन के बारे में डिफ्रेंशिएट किया था, हमें वो डिस्कस नीचे की। तो अब हम जो टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। के ये हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं जो पूरा वाटर के अंदर हम लोग बार बार अगेन एंड अगेन हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया है। व्हाट इज़ केमिकल चेंज। अब हमने साइड बाय साइड जो है वो सेम प्रैक्टिस को यूज़ करते प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम डिफरेंशिएट करना है कि फिजिकल चेंज कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है, और केमिकल जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर अगर केमिकल चेंज पाया जा रहा है तो वो किस तरह बिहेव करती है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाएँ, डेट कंपोजिशन। कंपोजिशन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिकल चेंज द स्टांस इज द सेम या सबस्टांस बीट। अब यहाँ जब फिजिकल चेंज की बात करें, किसी भी सब्सटेंस को के अंदर जब हम लोग कोई गर्म करते हैं करके उसकी स्टेट के है वो कोई ऐसा जो है वो चेंज नहीं, बट इट स्टिल द सेम सबस्टांस कूल्स, और जिस ठंडा भी ऐसा हम लोग जो है वो फिर अगेन चलते हैं तो तब स्टेट के अंदर कोई ऐसा कितना जो है वो पैटर्न आता। बट इसके ऊपर केमिकल की बात कल न्यू आर में लाइक अडल बर्न्स टू यूज़ कार्बन। क्योंकि जब हम केमिकल बात करते हैं, जब केमिकल चेंज के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज की निस्बत थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। चेंज के अंदर चेंज आती है प्रोवाइड कर वो स्लाइटली से आता है, इतना रेडी होते हैं। और नहीं कि जब केमिकल चेंज के अंदर बात करते हैं के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर हम लोग चेंज लाते हैं वो हम लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा लाते हैं। लोग बात बर्न कर जो बढ़ेगा तो वो क्या होगा उसके अंदर जो जैसे कि हमें पता है जब किसी भी मटीरियल को हम लोग जो है वो बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो से एवेपोरेट करेगी। तो ये जो कैंडल हम गर्म कर रहे हैं केमिकल स्टेट के अंदर चेंज ला रहे हैं, हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो एवेपोरेट होगी। सेकंड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। हम सेकंड प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, फिर जो हम जिसको हम लोग देख रहे हैं फिजिकल केमिकल चेंज को डिफरेंशिएट करने के लिए। इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, साइज, अपीयरेंस, डेंसिटी और स्टेट आर चेंज। अब जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो जब हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात थोड़ा सा स्लाइटली सेट हम देखते हैं कि अपीयरेंस के अंदर मैटर की अपीयरेंस के अंदर जो चेंज आता है वो स्लाइटली से आता है। हो सकता है उसके कलर चेंज हो जाए, पहले अगर आपके पास जो है जैसे कि कोई भी कलर हो जाए, उसकी साइज़ के अंदर आ जाए, उसकी अपीयरेंस के अंदर चेंज आ जाए, स्लाइटली सा चेंज आ जाए, जैसे कि डेंसिटी और स्टेट के अंदर चेंज आ जाए, तो ये आप ये कंप्लीट नहीं करेगा, पूरा अपने स्ट्रक्चर रोटेशन नहीं करेगा। देखिए जब हम केमिकल चेंज करें केमिकल द पार्टिकल आर चेंज, जहाँ जो केमिकल चेंज की बात करते हैं टोटली सारा का सारा पार्टिकल जो सारे का जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इंटरेक्टिंग आर चेंज। और हम कह रहे हैं जब केमिकल जो है जो चेंज जो है वो क्रिएट होगा तो केमिकल चेंज जो है वो क्रिएट होने के वजह हम कहते हैं इसकी केमिकली जो कंपोजिशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कम्प्लीटली वो चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज़ रिवर्सिबल और नॉट। अब हमने देखना है कि आया कौन सा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है और कौन सा नहीं होता, और आया हम लोग कहते हैं कौन सा एक्शन जो है वो रिवर्स जाता है कि नहीं जाता। तो हम देखते हैं हम फिजिकल चेंजेस आर यूजली ईजिली रिवर्स लाइम कैन बी कोल्ड टू मेक वाटर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपको हम जब फिजिकल चेंजेस को हम लोग जो है वो क्रिएट करवाते हैं, जब हम लोग जो फिजिकल चेंज किसी भी मैटर के अंदर लाते हैं तो हम देखते हैं फिजिकल चेंज की वजह से जो चेंज आता है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर, जब दोबारा से हम लोग उसको जो है वो टेम्परेचर को दोबारा से अगेन उसकी प्रीवियस पोजीशन के अंदर लेकर जाते हैं तो दोबारा से बैक कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर जाते हैं, पोजीशन आता है अगर कंटेंट है जो
जो वाटर वेपर चकराने के बाद वाटर जो है वो उसको हम फ्लेम करेंगे बड़ा होगा, थोड़ा किसके बढ़ गया के अंदर करंट होगा। तो आपके केमिकल चेंजेस को हम लोग देखा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो 2 स्टेप्स होते हैं, तो साइड बाय साइड जो है वो चलते हैं, जो कभी वो के पास चेंज नहीं होते, थोड़ा वो स्टेप के अंदर चेंज होते, फिर उसको इजीली जो है रिवर्स बैक कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं, चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, लाइक यू कैन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं वो जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फोर्थ वन इज मैस ऑफ अ सब्सटेंस। जब मैस ऑफ अ सब्सटेंस हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज, द मैस टू चेंज जैसे लाइक 10 ग्राम ऑफ राइस विल मेल्ट टू गिव 10 ग्राम ऑफ वाटर। अभी हम जैसे हम कह रहे हैं कि जब हम लोग फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जब किसी भी सब मैटर को जो हम लोग जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी के अंदर, उसकी कंसनट्रेशन के अंदर, उसकी मैच के अंदर चेंज आता है। अगर हमारे 10 ग्राम पे वो सॉलिड है, 10 ग्राम का लिक्विड है, जब हम इसको तो आप जो उसकी स्टेट चाहिए मेल्ट करेंगे तो हमारे पास 10 ग्राम ही रहेगा। ये नहीं होगा कि 10 की बजाय वो हो जाएगा या लेकिन केमिकल सब्सटेंस में हैव आ ग्रेटर और स्मॉलर देन ऑफ दी ओरिजिनल वन। कि जब हम लोग नए सब्स की बात करते हैं, जब उसके अंदर हम लोग जो है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस की बात है जब उसके अंदर चेंज ला रहे हैं तो उसकी जो है वो शेप के अंदर, कलर के अंदर, साइज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस आ सकता है, उसके मैच के अंदर डिफरेंस सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि फिजिकल चेंज इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मैच ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर मैच ऑफ द सब्सटेंस के अंदर चेंज अगर होते हैं। लास्ट वन इज़ हीट इवॉल्व। अब हमने देखना है कि किस तरह जो है वो हीट जो है वो इवॉल्व करती है। इन अ फिजिकल चेंज द हीट इज़ यूजली यूज और प्रोड्यूस ईजी मेकिंग आ सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे हम कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी जो है वो मैटर को फिजिकली जो है वो चेंज करवाते हैं, जैसे कि हम लोग जो है वो उसके अंदर किसी को एक आपका सॉल्ट सोल्यूशन है उसको जो है हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा जो है वो अपने टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर जो है वो अपने जो है वो अब उसके अंदर जो है एक्शन अकर होगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा। वो पानी जो है वो एवेपोरेट फॉर्म के अंदर स्टीम कंडीशन के अंदर जाएगा और सॉल्ट जो है सेटल डालना है। अगर तो कंटेनर बंद होगा तो दोबारा से रिवर्स बैक हो जाएगा, हम लोग उसको अंदर हीट के अंदर इन्वॉल्व कर, जैसे हम इसके अंदर फिजिकली चेंज ला सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग केमिकल एक चेंजेस की बात करें, द हीट चेंजेस में बी लार्ज ईजी बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कि जब हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज को अकर करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हीट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि कैंडल को जलाने के लिए एकदम से नहीं कैंडल जल जाएगा, कैंडल को मुसलसल हम लोग हीट देंगे, मुसलसल वो बर्न करेंगे, मुसलसल जलेगी, उसकी जो है वक्त तो तभी जो है वो आपकी जो है वो जाएगी, उसको चेंज करेगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कंपेयरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इस टॉपिक हमने जो एल के अंदर जो है इसके साथ देख रही है किस तरह जो है वो ये साइड बाय तरह जो है वो केमिकली और जो है फिर इस तरह बिहेव करते हैं मैटर, उसके अंदर फिजिकल और केमिकल इसके कौन से आता है, कौन प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसको एक दूसरे से जो है डिफरेंट रखती है। दैट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल केमिकल चेंजेस। थैंक यू।